आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जिला पंचायत की ओर से गुरु कृपा गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धौरारा सांसद रेखा अरुण वर्मा, मिश्रिक सांसद अशोक रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पूर्व विधायक महेंद्र यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्षा श्रद्धा सागर और प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता की ओर से सम्मानित भी किया गया। कवि सम्मेलन में फारूक सरर, आलोक सीतापुरी, विकास बौखल, विनय शंकर दीक्षित, राजेंद्र तिवारी, कंटक, सलिल शुक्ला, ओम प्रकाश, बिंदु प्रभा, अंबिका अंबुज, डॉक्टर मनोज दीक्षित, शिवांशु सिंह सुंदरम, अरुण शर्मा, लक्ष्मी शुक्ला ने कविता पाठ किया। कवि सम्मेलन का संचालन कवि कमलेश मौर्य मृदुल और कार्यक्रम का संचालन जिला पंचायत सदस्य राम जीवन जायसवाल ने किया। कवि भाइयों ने हम लोगों की भी खिंचाई की, आप लोगों की भी खिंचाई की। अब थोड़ी सी मैं इनकी खिंचाई करती हूँ। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, आपने कहावत सुनी होगी। तो जहाँ सूरज नहीं पहुँचता है वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं। ऐसे हमारे कवि भाई यहाँ पे उपस्थित है, जिन्होंने अपना विषय हम लोगों के बीच में रखा। बहुत ही हम सब लोगों को अच्छा लगा आप सबके बीच में आके, और एक सारे विषयों को आपने जिस तरह से रखा, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आपका सम्मान भी करती हूँ। बहुत सारे हमारे कवि भाई जो मंच पे बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे कि मैं बरबर में आपको मिला था, आप मोमती में भी मेरी मुलाकात हुई थी और बरबर में भी मुलाकात हुई थी। तो हम सब लोग हमेशा कवि सम्मेलनों में जाते रहते हैं, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे आज कहना चाहूँगी, आपके ही परिवार के एक सदस्य आज कोमा से जूझ रहे हैं, राजू श्रीवास्तव जी। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और इस घटना के साथ साथ उनके बड़े भाई भी जुड़े हुए हैं, वो भी हॉस्पिटल में हैं। तो हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें, वो जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और हम सबका इसी तरह से मनोरंजन करते रहें। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ। ये कवि सम्मेलन आगे बढ़ता रहे। मेरे पास इतना टाइम नहीं, लेकिन मैं आप सबको सुनना चाहती थी, अपनी बहनों को सुनना चाहती थी। अभी हमारे कवि भाई कह रहे थे कि महिलाओं ने बहुत अच्छी संख्या में हर मंच को साधा है। तो मैं गिन रही थी, यहाँ पे 13-14 हमारे जेंट्स हैं और 2 महिलाएं हैं, तो यहाँ भी संख्या बढ़नी चाहिए। तो मैं इसलिए आप सबको बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सामने बैठे हुए हमारे भाई बहनों सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। कल हमारा 15 अगस्त है, उसकी भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गले कटे ही सही, इनका भी एक जमाना था। और सीतापुर की धरती कविता के लिए, काव्य के लिए इतिहास तो उसका नाम है। कविता सुनने वाले बैठे हुए हैं और जो कवि सम्मेलन देखने वाले थे वो यहाँ से जा चुके हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत कम समय में देखिए इस मंच पर कविता में मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन उम्र में सबसे ज्यादा उम्र दराज, इसलिए बुजुर्गी का ध्यान करते हुए आपका हौसला चाहिए। एक गीत सुना रहा हूँ। प्यार को 3 मुक्तकों में परिभाषित किया है। प्यार होता क्या है? स्वर्ग, रूप को रंग में घोला जाए, रूप को रंग में घोला जाए, कोई घूंघट भोला जाए, प्यार में लाजमी है
कभी नहीं होता, और प्यार कसमों से नहीं होता है, प्यार रस्मों से नहीं होता है, प्यार मन का सफल समर्पण है, प्यार जिस्मों से नहीं होता है, प्यार जिस्मों से नहीं होता है। एक गीत सुना रहा हूँ, देखिए गीत जिस अंदाज से सुना जाता है वो हमें लग रहा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करते हुए एक ध्वन्यात्मक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसकी शब्द रचना पर आपका आशीर्वाद चाहिए। ये चमन, ये सुमन, ये पवन, ये किरण, मेरा कहे का बदन मेरे बहे के नहीं। ये चमन, ये सुमन, ये पवन, ये किरण, मेरा कहे का बदन मेरे बहे के नहीं। उम्र का ये बांपन रूप आया छन छन, मेरे बस में नहीं है मेरा तन मेरा। डालूं ज़मीन पे पैर तो इस जन्म का नहीं तो पिछला ही सोच लो, दिल दिल से मिल गए हैं तो इस दिल से पूछ लो। ये महकते प्रहर, ये सुलगते अधर, होके लहर लहर जाए आंचल उधर, पड़ी तुझ पे नजर जाने कैसा है असर, बंधनों से बांधू पर कैसे जाते हैं बिखर। तुम मिल गए जहाँ पर, तुम मिल गए जहाँ पर, जन्नत मिली वहीं। बाहों में तुम न हो तो दुनिया में कुछ नहीं, बाहों में तुम न हो तो दुनिया में कुछ नहीं। बिखरे हुए प्रबंध को सुगंध बना दिया, पत्थर तराश कर हमें मूरत बना दिया। तुम आए मेरे पास तो मिला है मधुमास, दूर मुझसे हुई हो तो हुई हूँ मैं उदास। मेरे जीवन की सांस, मेरे नैनों की प्यास, एक तुमसे है आस, रहो मेरे आसपास। पाने को तुमको कितनी, पाने को तुमको कितनी ही मुश्किलें सही, बाहों में तुम न हो तो दुनिया में कुछ नहीं, बाहों में तुम न हो तो दुनिया में कुछ नहीं। ये अंतिम प्रस्तुत कर रहा। यादों के जल की बूंद हूँ, यादों के जल की बूंद हूँ, कोई नदी नहीं। इतिहास के पन्नों की मैं पल हूँ, सदी नहीं। तुम आए मेरे पास, तुम अमृत की धार, तुम मेरी पतवार, तुम गीत के श्रृंगार, तुम गजलों में प्यार,
तुम ही हो इस पार, तुम ही हो उस पार, मैं तो कंटक हूँ, तुम प्रिय सुमनों के हार। आकाश तुम हो मेरे, आकाश तुम हो मेरे, तुम ही मेरी जमीन। बाहों में तुम न हो तो फिर दुनिया में कुछ नहीं, बाहों में तुम न हो तो फिर दुनिया में कुछ नहीं। क्या बना? हाँ, एक कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। जिनको आना था वो तो मेरे सामने बैठे हुए जाने वाले चले गए, लेकिन आदेश है। लेकिन ये निवेदन आपसे कर रहा हूँ, आप ये शाल रख दीजिए, शाल रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए हमको अकेला छोड़ दीजिए, आप कुर्सी पर बैठ जाइए बस। जब शबाब आया तुमकी शक्ल नूरी हो गई, जब शबाब आया तुमकी शक्ल नूरी हो गई, देखते ही देखते सूरत सिंदूरी हो गई। थी जुबान खामोश लेकिन थर थराते होठ से बस ही बस करते हैं, और बात पूरी हो गई, बस ही बस करते हैं। मन में उठी मंगन में उठी तरंग रस उठे, संग संग खिल उठे अंगन। मन में उठी मंगन में उठी तरंग रस उठे, संग संग खिल उठे अंगन। कोई माने या ना माने ये, कोई माने या ना माने ये, मौसम मत वाला है। मेरी छत पे बोले काला कोई आने वाला है, छत पे बोले काला कोई आने वाला है। सपने में देखा मैंने नदिया किनारे, बैठी है कोई कोई सोचे विचारे। एक एक पानी में मारे ककरिया, एक एक पानी में मारे ककरिया, पलके है प्यारी प्यारी नई कजरा। बिंदिया है लाल लाल और गोल गोल गाल रंग, बीच कुंडल है नथनी करे कमाल। तिलड़ी झूमर कर धनी गले, तिलड़ी झूमर कर धनी गले, मोतियन की माला है। मेरी छत पे बोले काला तू ही आने वाला है। छत पे रूप से नहाई लगती जिसकी जवानी, चूम रहा चंचल बदन नदिया का पानी। भीगे इखलाए जैसे ताल की मछलिया, भीगे इखलाए जैसे ताल की मछलिया, ऐसी बनी है मेरे सपनों की रानी। मीठी मीठी बोली लगी, रंग की रंगोली लगी, शीशे सी तराशी गई सूरत भी बोली लगी। मीठी मीठी बोली लगी, रंग की रंगोली लगी, शीशे सी तराशी गई सूरत भी बोली लगी। जिसके पल खा कर चलने का, जिसके पल खा कर चलने का अंदाज निराला
में आई, थोड़ी मुस्काई और थोड़ी शर्माई, घुंघराले काले काले केस बिखरा कर लेने लगी जब वो मादक अंगड़ाई। प्यार कोई उठ गया, चला के छूट गया, आंख जो खुली तो मेरा सपना ही टूट गया। प्यार कोई उठ गया, हाथ मेरा छूट गया, आंख जो खुली तो मेरा सपना ही टूट गया। कंटक से कलियां यूं बोली, कंटक से कलियां यूं बोली, कुछ दाल में काला है, छत पे बोले काला कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, कोई आने वाला। दीवानी हो गई, प्रेम है पवित्र इसे करिए कलंकित ना, निस्वार्थ मीरा श्याम की दीवानी हो गई, और झूठे तेरे सबरी की कुटिया में खाए राम। प्रेम भक्ति भगवान की कहानी हो गई, होकर मदान दूसरे का नाम उड़ा जा, होकर मदान दूसरे का नाम उड़ा जा। देख तेरे घर बिटिया सयानी हो गई, अम्बुज जो अपनी नियत ठीक रखता तो बदनाम कैसे शीला की जवानी हो गई। जो अपनी नियत ठीक रखता तो बदनाम कैसे शीला की जवानी हो गई। आजकल मोबाइल का बड़ा प्रयोग होता है, कहीं उपयोग होता है कहीं दुरुपयोग होता है। चार पंक्तियां लेता हूँ एक घटना से कि जब ते मोबाइल का चलेगा चलन वहाँ लड्डू के ललन माम चलेगा। जब ते मोबाइल का चलेगा चलन वहाँ लड्डू के ललन माम चलेगा। कनवा लगाए फिर दिन रात फना का, जाने कौन प्रेम रोग सुना पड़ेगा। पहिरे ब्लाउज सियाग छोटी सी कमीज, और जो कैसी पैंट देख देख जो छलेगा। और चलती मोटरिया पे लुई बात करे, ठोकर लगी तो प्यार दूर में मिलेगा। चलती मोटरिया पे लुई बात करे, ठोकर लगी तो प्यार दूर में मिलेगा। आजकल मोबाइल के माध्यम से प्रेम का इजहार करते हैं। कभी जब हम लोग छोटे थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पत्र के माध्यम से करते थे। आज कैसे करते हैं, चार पंक्तियां देते हैं कि वैसे तो मोबाइल पे प्रेम हो गया है खेल, वैसे तो मोबाइल पे प्यार हो गया है खेल। जब चाहा फोन पर इजहार हो गया, और भूल नहीं खुशियों के मन में समाए यार। समझे जन्म जन्मों का प्यार हो गया, दिन रात आई लव यू गजब जपते हैं। सिर पे सवार प्यार का बुखार हो गया, और एक दिन प्रेमिका के डैडी ने रिसीव किया, ऐसी मार पड़ी प्यार कार कार हो गया। एक दिन प्रेमिका के डैडी ने रिसीव किया, ऐसी मार पड़ी प्यार कार कार हो गया। चार पंक्तियां देता हूँ। आजकल की विडंबनाओं पर अगर भगवान भी आ जाए तो बड़ी विसंगति में पड़ जाएंगे कि आना फिर श्याम सोच समझ के भारत में, अन्यथा बड़े बवाल रह नहीं पाओगे। रास आएगा नहीं रचाना रास आपको भी, राजनीति चक्कर में चक्कर लगाओगे। द्रौपदी की टेर सुन नंगे पैर दौड़े आप, लाज भी बचाई किंतु आज क्या बचाओगे। और देखो पहनावा भूल जाओगे, बचाना लाज कैसे जींस टॉप आप इनकी बढ़ाओगे। देखो पहनावा भूल जाओगे, बचाना लाज कैसे जींस टॉप आप इनकी बढ़ाओगे। और कभी उनकी संख्या देख लेंगे, श्रोताओं की संख्या देख लेंगे। मैं अपने काम
यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जाने कितने वीर धरा पर देश के हित कुर्बान हुए। मैं आप सभी का ध्यान चाहती हूँ कि जाने कितने वीर धरा पर देश के हित कुर्बान हुए। खाई गोली सीने पर के हंस हंस कर कुर्बान हुए। गिरा लहू जो बूंद बूंद कर, गिरा लहू जो बूंद बूंद कर संघर्षों में साथ रहे। अंतिम शब्द मातरम वंदे, अंतिम शब्द मातरम वंदे, वंदे मातरम याद रहे। अरे नयन सोने जैसा ये अंग अंग तेरा मजबूर हो गया, अंग अंग तेरा मजबूर हो गया। आईना भी देख चोरी चोरी हो गया, आईना भी देख चोरी चोरी हो गया, आईना भी देख चोरी चोरी हो गया। कि चांदनी सर तेरा आए छन छन, चांदनी सर तेरा आए छन छन। सोने जैसा सोने जैसा तन तेरा चांदी जैसा मन, कार कार तेरा जिरारे नयन। सोने जैसा तन कि सपनों में आके कोई बोलने लगा, सपनों में आके कोई बोलने लगा। हौले हौले दिल मेरा डोलने लगा, हौले हौले दिल मेरा डोलने लगा, हौले हौले दिल मेरा डोलने लगा। कि बलिहारी तुझे पर सारा ये चमन। सोने जैसा सोने जैसा तन तेरा चांदी जैसा मन, कार कार तेरे गजरारे नयन। सोने जैसा मन कि तीन नजरों का आर पार हो गया, तीन नजरों का आर पार हो गया। जाने बाबू कैसे इजहार हो गया, जाने बाबू कैसे इजहार हो गया, जाने बाबू कैसे इजहार हो गया। कि कोमल कपासी जैसी तेरी ये छुअन। सोने जैसा तन सोने जैसा तन तेरा चांदी जैसा मन, कार कार तेरे गजरारे नयन। सोने जैसा तन और इसकी कांतिमन आप सभी के पावन चरणों में। सोने जैसा तन तेरा चांदी जैसा
कि 16वां बसंत उम्र का ये बाटपन, 16वां बसंत उम्र का ये बाटपन, सोने जैसा धन तेरा चांदी जैसा मन, कार्य कार्य तेरे गजरारे ये नैन, सोने बैठेंगे तभी ये बंटवारा रुकेगा। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में अभी जब वो ओथ की कविता पढ़ रहे थे भाई बेहतर की, तो ये बगल में बैठे हुए विकास गोखल जी बड़ा घूर घूर के हमको देख रहे थे। वो कह रहे थे आज तो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम तो हाथ से कवि हैं, हमारा मन कर रहा है आज हम भी ओथ की कविता पढ़ें। तो हमने कहा कौन सी कविता पढ़ोगे, हमको बता दो, हम सुना दें, आप अपनी औकात में रहना। तो उन्होंने कहा चलो मेरी पंक्तियाँ, मैं उनकी पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ विकास गोखल की। उन्होंने कहा मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ, मैं आदमी को इंसान बना सकता हूँ। हमने कहा भैया ये पंक्तियाँ हम पढ़ के सुना देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं पसंद आई तो मैं दूसरी पंक्तियाँ आपको देता हूँ। तो उन्होंने वो की दूसरी पंक्तियाँ हमको दी, मैं वो भी आपको सुना देता हूँ ताकि वो हाथ चलन की रचनाएं पढ़ें। और उन्होंने जो ओथ की पंक्तियाँ सुनाई, तोड़ सलाई तक सकता हूँ इतना जोर कलाई में, तोड़ सलाई तक सकता हूँ इतना जोर कलाई में, और आग कहे तो आग लगा दूँ, औरत दिया चलाई में, आग कहे तो आग लगा दूँ। के हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। भाई साहब जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं? अभी आएंगे? अच्छा ठीक है। ये क्या है कि हमारे बाबा 15 साल पहले गए थे कि अभी आ रहे हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए, जो चला जाता निकल जाता आता है। के हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर तुम्हारे मर जाएंगे। तालियां जोरदार आनी चाहिए, जितना आप हमारा मन बना देंगे उतना मैं आपका मन बना के जाऊंगा। सुनिएगा कि रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर तुम्हारे मर जाएंगे। राधे बाजू लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे बाजू लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। सीतापुर महाकवि नरोत्तम दास की धरती है, संस्कारों की धरती, साहित्य की धरती, यहाँ कविता ही सुनी जाती है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ संस्कारों से हाथ। विधायक जी, हमारी जब शादी तय हुई के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाराबंकी में दोनों की भी शादी हो जाती है, और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुआरे पड़े रहते हैं। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का कब, हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। बड़ा हाथ खोल के बैठिएगा कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। कलम है काम की अपनी सदा ये काम कायम मां, करे या छंद से वंदन लेकिन चित भय न खाए मां। और करे अर्चन जब उनको बेधक निचते भक्तों का, भले हो सिर कलम पर या कलम बिकने ना पाए मां, भले हो सिर कलम पर या कलम बिकने ना पाए मां, भले हो सिर कलम पर या कलम बिकने ना पाए मां। आइए उन बेटों को नमन करना चाहता हूँ जो राजनीति में हो गए और आजादी हमको दिलाई। उस आजादी के रंग में आज हम सब रंगे हुए आजादी के 75वें वर्ष को हम सब मना रहे हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि खंड बने बेधड़क देखनी हो संघार कुचालों का, खंड बने बेधड़क देखनी हो संघार कुचालों का, शोरित से होता अभिनंदन राणा जी के भालों का। और वीर प्रसूता भारत माता संस्कारों की जननी है, जो शहीद हो गए राजनीति वंदन हो उन लालों का, जो शहीद हो गए राजनीति वंदन हो उन लालों का।
पड़ गई। दादा मैंने भी श्रृंगार लिखने की कोशिश की और मैंने श्रृंगार का जब पालन किया तो मैंने कैसे पालन किया, आदर निकाल दिया। बैठे हुए सभी बड़े लोग बैठे हैं तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा कि मैं तुम्हारी भी थोड़ा श्रृंगार लिखना चाहता हूँ। हमारे भैया बैकुल सागर के रामकिशोर के हमारे परिवार के लोग बैठे हुए तब मैं पंक्तियां लिखना चाहता हूँ, सुनिएगा कि मैं तुम्हारी भी तरह श्रृंगार लिखना चाहता हूँ, प्रेम का प्रतिकार लिखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी भी तरह श्रृंगार लिखना चाहता हूँ, प्रेम का प्रतिकार लिखना चाहता हूँ। लिख नहीं पाता कभी, हाँ लिख नहीं पाता कभी नारी पड़ेगा गीत में। देशद्रोही ये सब अंगार लिखना चाहता हूँ, देशद्रोही ये सब अंगार लिखना चाहता हूँ। देशद्रोही कवि की भाषा क्यों साहब हो जाती है, कभी किस भाषा खुद की भाषा छोड़कर खुद की भाषा क्यों लिखना पड़ता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमको आजादी के 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश की राजनीति को हमारे शहीदों का सम्मान करना नहीं आया। देश के कुछ तथाकथित राजनीति पे काम करने वाले लोग जब कहीं ना कहीं हमारे देश के शहीदों को अपमानित करते हैं तो एक वेदना हमारे मन में होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ साहब कि राजनीति पे काम करने वाले हमारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति में कोई कदम ऊंचा कर ले, लेकिन अगर कोई कल्पना ये कर ले कि हमारे शहीदों को अपमानित करने के बाद में अगर वो अपना कदम ऊंचा करेगा तो कभी उससे जवाब देना चाहता है। तो मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि कोई भारत माँ को उड़ाई लेके चला जाता है, कोई चंद्रशेखर आजाद जी को 2 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है, बनने के बाद में मुख्यमंत्री बन जाता है। और बात तो तब हो गई साहब हमारे पड़ोसी जनपद में एक किसी बड़े नेता आए और उन्होंने हमारे शहीदों की तुलना उस व्यक्ति के साथ में कर दी जो कहीं ना कहीं माँ भारती को खंडित करने के लिए जिम्मेदार है। हमने वेदना हुई, सीता तुमने आकर का बेटा जवाब देने की कोशिश करता है। तो मैं इशारे से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, कविता की भूमिका बना दीजिएगा। बड़े लोग बैठे मैं नाम ले लूंगा, अगर वो इशारा अगर पहुंच जाए तब मैं आपका आशीष चाहता हूँ। कविता का माहौल दीजिएगा कि देश वाला लोग देशद्रोह कर गया, युद्ध का करके चला गया। देशभक्ति वाला लोग देशद्रोह कर गया, युद्ध का प्रशस्त मार्ग करके चला गया। और गांधी नेहरू पटेल सबसे जो मिला के देश बंटवारे वाली आग को जला गया। तो पाक ऐसी बन गई पाक में फंसा के मैं हिंद को चला गया। हम तो तेरे के साथ हाथ तो मिलाते रहे, किस वहां पर भाव कर तो बुला गया, किस वहां पर भाव कर तो बुला गया, किस वहां पर भाव कर तो बुला रहा गया। जब कहीं ना कहीं ऐसे लोग आदर्शों में होने लगते तो कवि को लिखना पड़ता है। तो मैंने जवाब देने की कोशिश की, जब तक रहा प्रचोद हृदय का अर्पण करने निकला हूँ, जब तक रहा प्रचोद हृदय का अर्पण करने निकला हूँ, राज देश के उद्धार का तर्पण करने निकला हूँ। मेरे चाव की धरती या धरती है विद्वानों की, अमर कथाएं भरी हुई है देश देव बलिदानों की। रामकृष्ण आदर्श यहाँ के गौरव है, अभिमान है। रघुवंशी या यदुवंशी हो देशभक्ति शान है। अन्न उगाती धरती माता करकर उसका चंदन है। सरहद की माटी माते सैनिक करते वंदन है। लेकिन नाग कालिया बेटा सीमा पर पुकार रहा, ताज ठोकर भारत के वीरों को ललकार रहा। भारत के सैनिक सीमा पर महाकाल मानिक है, हरिका वंश की सोनी से लिखते थे जय हिंद। भारत के सैनिक सीमा पर महाकाल मानिक है, हरिका वंश की सोनी से लिखते थे जय हिंद है। सत्य छत्र दे मां समर में दर्पण दे
लोग कभी माँ भारती को देखना नहीं चाहते थे, आज उन्हें राष्ट्रवाद का सहारा लेना पड़ता है। पर मैं क्या देना चाहता हूँ कि राष्ट्र में माता के सुध एक एक कर होंगे, राष्ट्र में माता के सुध एक एक कर होंगे।